कोई लिखेगा नहीं, समझेंगे सिर्फ। तो धावन सोडा, सुनने में लग रहा है धावन मतलब धोने वाला, तो ये सोडा कौन सा होगा? धोने वाला सोडा। तो आमतौर पे इसको हम सामान्य भाषा में कपड़ा धोने वाला सोडा बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे इससे साबुन बनाया जाता है, इसलिए आमतौर पर साबुन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो सोडा होता है इसका अपना एक क्या होगा, एक तो सिंपल सी बात है, सामान्य सूत्र होगा इसका। सामान्य सूत्र को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। तो कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका एक खासियत है, एक चीज पता होनी चाहिए, सामान्य नाम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जनरल नेम, है ना। इसको हम क्या और कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं GN, सामान्य नाम। तो इसका अपना एक जनरल नेम होता है, क्या होता है? इसे आमतौर पर हम लोग बोलते हैं धावन सोडा। ये इसका एक जनरल नेम है, लेकिन इससे ज्यादा फेमस इसका नाम क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा। तो ये जो होता है कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, और इसके जनरल नेम क्या है? धावन सोडा कहो या कपड़ा धोने वाला सोडा कहो। सपना है, देखो ये क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा, ये इसका जनरल नेम है, सिंपल नाम है। फिर आता है सामान्य नाम के बाद सालनी क्या आएगा? रासायनिक नाम, है ना। तो रासायनिक नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल नेम। तो केमिकल नेम को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? CN, है ना। तो केमिकल नेम क्या होता है इसका? केमिकल नेम होता है केमिकल फॉर्मूला। मालूम है तो केमिकल नेम निकाल लेते हैं, तो हम केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, फिर आप इसका नाम देखिएगा। ऐसे आएगा रासायनिक सूत्र, इसको क्या बोलेंगे? केमिकल फॉर्मूला CF। अब इसका सूत्र देखिए क्या है। इसका सूत्र होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। ये इसका है केमिकल फॉर्मूला पूरा। असली धावन सोडा की अगर बात की जाए तो उसका पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसको क्या बोलते हैं? डॉट केमिस्ट्री में, और मैथ्स में इनटू बोलेंगे, यहाँ डॉट बोलेंगे। तो Na2CO3 डॉट 10H2O ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। अब यही से इसका नाम निकलता है। नाम देखिए, केमिकल नाम बहुत सरल होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एक को मोनो बोलते हैं, दो को आपको पता होगा ट्वाइस बोलते हैं हम लोग, 3 को थ्राइस बोलते हैं। तो यहाँ पर या 2 को हम लोग बाई भी यूज कर लेते हैं, बाई मतलब भी 2 होता है। ऐसे यहाँ पर 10 आ रहा है तो 10 को डेका बोलते हैं। 10 को डेका की जगह आपको बता दिया जाए, 10 को डेक बोलते हैं, डेक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेकाहाइड्रेट। 10 को डेक कहेंगे तो यहाँ डेकाहाइड्रेट उसका नाम हो जाएगा। तो इसका रासायनिक नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम है, ये क्या है? कार्बोनेट। बहुत सिंपल नाम है, उसकी फॉर्मूलाज पे जाओगे आराम से निकाल लोगे। सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स 10, डेक होता है, डेक। तो ये डेका हम लोग यूज करेंगे। डेका हाइड्रेट, जल के अणु को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट भी बोलते हैं। तो हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। नेम याद रखना, 1 नंबर में नेम पूछा जाता है इसका, और फॉर्मूला याद रखना, 1 नंबर में फॉर्मूला भी आता है। अब बात आती है ये बनता कैसे है, तो इसकी निर्माण विधि हम पढ़ेंगे।
इसको बोलते हैं मेकिंग मेथड। तो औद्योगिक विधियां हैं इसकी बनाने की, इंडस्ट्रियल विधियां हैं। तो इंडस्ट्रियल विधियों के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसका निर्माण बहुत सरल काम है। एक काम कीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसके निर्माण की बात करते हैं। देखो, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखना है Na2CO3.10H2। लेकिन जब हम रिएक्शन करेंगे तो हम सिर्फ इतना बनाएंगे, इतना ही इसका मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन पूरा फॉर्मूला याद रखना है। Na2 इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। यही हम लोगों को यूज करना होता है किसी भी रिएक्शन में, हम इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन आमतौर पर इसमें नमी होती है, तो उस नमी के कारण से पूरा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसको गर्म कर देंगे। अगर हम गर्म करेंगे तो इससे ये जल के 10 अणु बाहर निकल जाते हैं। फिर बचता है ये, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ही धावन सोडा। लेकिन रियल धावन सोडा की अगर हम बात करें तो वो क्या है, Na2CO3.10H2। ये बात याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं बनता कैसे है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप जानते हो, NaOH। इसका जलीय विलयन होता है। उस जलीय विलयन में या इसका जलीय विलयन होता है, उसमें CO2 प्रवाहित कर दो खूब अधिक मात्रा में। अगर CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, या ऐसा समझ लो, जलीय विलयन मतलब जल आ गया, या इसे ऐसे बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब देखो ये बन गया। यहाँ पर Na कितना है, एक, वहां कितने, दो लगा देंगे, तो दोनों और 2 Na हो गए। अब यहाँ पर C कितना है, एक, वहां पर भी C1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। अगर हम इस जल को यहां से हटा देंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे जलीय विलयन। तो जलीय विलयन लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं H2O। या अगर ना भी लिखें तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन। हम ऐसे कर लिख सकते हैं, सांद्र विलयन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। सही है। एक होता है, 2 चीजें होती हैं, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक बोलते हैं। एक कास्टिक होता है, कास्टिक पोटास होता है, कास्टिक सोडा होता है एक तरह का, और दूसरा एक और होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 होते हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो सांद्र विलयन में, अच्छा ऐसे करोगे तो 2 Na बराबर है। अब क्या है, 3, अब भी देखो बैलेंस नहीं है, 2 O यहाँ पर कितना है, 1 O, यहाँ पर भी 2 O है, 4 O है, वहां पर 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। इसलिए बेस्ट यही रहेगा, हम इसमें क्या कर दें, H2O को बाहर न लिख करके यहाँ लिख दें, तो बेस्ट रहेगा। देखना कैसे बेस्ट रहेगा। सबसे भारी जो होता है उसको बैलेंस कीजिए। आप सबसे भारी में बैलेंस करेंगे तो सबसे ज्यादा भारी यहाँ पर इस समय सोडियम है। सोडियम परमाणु भार कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड का 12। ये लिख पाए हमने। तो इसमें सबसे ज्यादा भारी कौन है, सोडियम, 23 होता है। सोडियम को बैलेंस करना है, सोडियम वहां 2 यहाँ 2 बराबर तो हो गए, लेकिन बाकी सबको बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे, 1 C वहां पर, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूं तो 2 में 4 सोडियम हो गए, यहाँ पर लगा दिया 4 सोडियम हो गए, बैलेंस हो गया।
अब 2 कार्बन, यहाँ कार्बन कितना है 1, 2 लगा दिया, 2 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन वहां, अब 2 3 6 ऑक्सीजन है वहां पर। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो, 2 दूनी 4, 4 और 4, 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो गए। 1 मिनट, रिएक्शन रुक जाएगी। अब देखो हम लोग एक काम कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सांद्र विलयन में CO2 तीव्र मात्रा से प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। Na2CO3 प्लस जल का अणु निकलेगा। अब सही रिएक्शन, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें तीव्र मात्रा में CO2 गैस प्रभावित कर दी जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल का अणु मुक्त होगा। जल का अणु क्यों मुक्त होगा, क्योंकि इसमें जल होता है, फिजिकल फॉर्मूला में जल होता है, इसमें जल का अणु मुक्त होगा। यहाँ पर एक अणु निकल जाएगा और आमतौर पर इसका जो रियल फॉर्मूला होगा क्या करेंगे, इसको नमी में रख देंगे, तो नमी में रखने पर फिर से ये Na2CO3.10H2 अपने आप बन जाएगा। एक बात याद रखनी है जो मैं क्लियर कर रहा हूं, ये है आपका Na2, ये लिख तो लिया है आपने, तो ध्यान से देखिए। अब है आपने ये बना लिया, ये है आपका क्या, धावन सोडा। इसको आप रख देंगे शुष्क इलाके में या गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म। गर्म का निशान होता है ये डेल्टा। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसके जल के 10 अणु निकल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है कि निर्जलीकरण क्या होता है, तो जल के 10 अणु दूर हट जाते हैं, जल के 10 अणु निकल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण। यानी कि धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब गर्म किया जाता है तब वह नमी को त्याग देता है और उसके अंदर उपस्थित जल के 10 अणु मुक्त हो जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये आपको समझना है अच्छी तरह से। अब रिएक्शन देखिए बैलेंस हो जाएगी सही से। 2 Na 2 Na, एक कार्बन, दोनों तरफ बराबर है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पर और 1 ये 4, रिएक्शन बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब आप लोग लिखिए, निर्माण विधि में लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, के सांद्र विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीव्र मात्रा में प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तीव्र मात्रा में प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये हो गया, नहीं हुआ, हो गया। तो आपने क्या जाना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 तीव्रता से प्रभावित कर देंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब बात आती है ये कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, इसको नमी में रख देंगे। तो नमी में रखेंगे तो क्या होगा, ये नमी को ऑब्जर्व करेगा, तो क्या काम करेगा, जल के 10 अणु ले लेता है। ये 10 अणु ग्रहण करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहाँ रख दिया, नमी में। नमी में रखेंगे, नमी का मतलब वहां नमी से क्या करेगा, ये जल के 10 अणु लेगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, नमी। जल के 10 अणु लेगा तो क्या बन जाएगा, Na2 सोडियम CO3.10H2 ये बन जाएगा। अब ये क्या बना, ये है असलियत में क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यही है धावन
सोडा। अब ये जो बना इसको वापस भी अगर पहुंचाना हो भाई, कब तक नमी में रखेंगे? धूप में ही तो रख सकते हैं। भाई शुष्क जगह में रख देंगे, सूखी जगह में, तो क्या होगा? या इसे गर्म कर दिया तो क्या होगा? तो ये वापस गर्म करने पर या शुष्क जगह पर रखने पर वापस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जल के अणु के 10 क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे। तो इसको इस अभिक्रिया को, ये जो अणु इसके 10 बाहर निकलते हैं जल के, इस अभिक्रिया को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो कई बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण क्या होता है, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो क्या होता है? बहुत सिंपल है, गर्म करने पर जल के 10 अणु मुक्त हो जाते हैं, यही इसका क्रिस्टलीकरण होता है ना? तो आप लोग नीचे बना के पहले लिखिए। 1 मिनट, Na2CO3 होगा। मैं बोल रहा हूँ, वो लिखो, एक एरो बना के लाइन लिखो, फिर ये रिएक्शन नोट कर लेना। उसके बाद जब सोडियम कार्बोनेट को नमी युक्त स्थान पर रखा जाता है तब वह वातावरण से नमी को ग्रहण करके वातावरण से नमी को ग्रहण करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाता है। ये रिएक्शन नोट कर लो। इस रिएक्शन के बाद अब हम लोग नोट करेंगे इसको। तो नोट करने से पहले लाइन लिखो एक, यदि इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को शुष्क स्थान अथवा सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद में क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को शुष्क स्थान अथवा गर्म करने पर इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जिसमें जल के 10 अणु मुक्त हो जाते हैं। इस घटना को धावन सोडा का क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण हो जाता है, इसका मतलब इस घटना को धावन सोडा का क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। फिर ये रिएक्शन नोट कर लेना। हम लास्ट देखेंगे। आपने ये भी जान लिया, इसे कपड़ा धोने वाला सोडा बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला भी देख लिया, इसका नाम भी देख लिया, इसकी रेजिस्टेंस भी देख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हेडिंग डाल लो, गुण तथा उपयोग। गुण को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। उपयोग को यूजेस।
तो हेडिंग डाल दो। तो एक चीज बता दें आपको, इसका जो सबसे बड़ा गुण है, ये सफेद होता है। सफेद कैसा नहीं, सॉरी, धावन सोडा है। हाँ, ये रंगहीन होता है। रंगहीन, सफेद नहीं होता, इसका कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। हाँ, जैसे जल होता है, जल का कोई कलर नहीं, ऐसे इसका। तो इसके गुणों और उपयोग जो सुन लीजिए ध्यान से, ये रंगहीन है। क्रिस्टलीय भी होता है, वो आपने समझ लिया, क्रिस्टलीकरण हो जाता है इसका। फिर एक चीज और जो इसकी खासियत है, वो है ये अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज हम लोग डिटर्जेंट में भी कर लेते हैं। डिटर्जेंट यानी कि साबुन बनाने की प्रोसेस में आमतौर पे डिटर्जेंट होते हैं, वो जो कपड़े धोने वाला पाउडर वगैरह होता है, डिटर्जेंट की श्रेणी में आता है। और सोप जो होता है वो साबुन की श्रेणी में अलग आता है, वो अलग तरह का सोप होता है। डिटर्जेंट खतरनाक होते हैं। तो अभिकर्मक के रूप में तो इसका यूज होगा ही होगा। इसके अलावा ये आपका जो धावन सोडा है, ये और भी कई इंडस्ट्री में यूज होता है। बहुत सारी जगह पर इसका अलग अलग काम है। फिर इसका अगर हम और ज्यादा जाने तो सबसे ज्यादा जो आपका ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे ज्यादा उपयोग करके, इससे इंडस्ट्रियल पैमाने पर सबसे ज्यादा इसका यूज करके इंडस्ट्रियल पैमाने पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं। तो आप लोग लिखिए, हेडिंग डाल दो और लिखो